हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास के राजनीतिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले दोस्तों, जो सीयूईटी एग्जाम के साथ साथ बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न 1 की। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा विचार जो है भारत की विकास नीति प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था? तो है दोस्तों उदारीकरण जो है प्रारंभिक हमारे चरण का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विनियोजन को मुख्य साधन के रूप में माना गया था। तो भारत में नियोजन को मुख्य साधन के रूप में माना गया था तो है सामाजिक आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे प्लान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बॉम्बे प्लान के बारे में वो कथन जो सही नहीं हुआ यह है कि यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए खाका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को ही योजना आयोग को समाप्त करके। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों तो है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी राज्य द्वारा अपनाए गए विकेंद्रीकृत नियोजन के मॉडल को क्या नाम दिया गया था? तो विकेंद्रीकृत मॉडल को नाम दिया गया दोस्तों केरल मॉडल। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों की गई थी वर्ष 1952 या वर्ष 1947, वर्ष 1944 या 1950। तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों वर्ष 1950 में की गई थी। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई दोस्तों कब? 1955 को। जी हाँ, 1955 को पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, या आप इसे यहाँ देख सकते हैं 1951 से लेकर 1956, माफ किया 1956 में नहीं 1951 में पहली पंचवर्षीय शुरुआत हुई थी। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? योजना आयोग को दोस्तों समाप्त किया गया 2014 में। ठीक है, योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य की योजना बोर्ड के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष थे? तो त्रिपुरा योजना बोर्ड के अध्यक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे? तो वो पहले अध्यक्ष कौन? नृपेन चक्रवर्ती। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था किसके दृष्टिकोण पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर आधारित है। नीति आयोग के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो नीति आयोग की गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। स्थानीय स्वशासन में सुधार का उद्देश्य, स्थानीय स्वशासन में सुधार करने का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्वशासन में सुधार करने का उद्देश्य दोस्तों की अगर हम बात करें तो वो है ए सामाजिक स्थिति, बी आर्थिक स्थिति, सी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों, डी उपयुक्त उसमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन में सुधार करने की जो स्थिति है वह है दोस्तों आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों ने, सी। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो त्रिपुरा राज्य योजना की स्थापना की गई थी बी 1950 त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, ए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो बी है, वैसे तो ए आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं है? तो भारतीय नियोजन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नियोजन की विशेषता कौन सी नहीं है? 16वां, केंद्रीकृत योजना, लोकतांत्रिक योजना, सांकेतिक योजना, विकास योजना। तो वो कौन सा योजना नहीं है? तो दोस्तों वो है केंद्रीकृत योजना। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। हमेशा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी? तो नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 19वें का अगर हम बात करें दोस्तों, तो 19वें का वो सही उत्तर है आपका, वह अंशकालिक सदस्य होते हैं 2। रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना को संदर्भित करता है जो हर वर्ष अपना लक्ष्य नहीं बदलता, हर वर्ष केवल अपना लक्ष्य बदलता है, हर वर्ष अपना आवंटन बदलता है, हर वर्ष अपना आवंटन और लक्ष्य बदलता है। तो ये है आपका दोस्तों डी सही है इसका उत्तर, 20वें का डी। 21, निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के सबसे लंबे समय तक सेवारत सदस्य हैं? तो वो हैं दोस्तों श्री M.L. देवनाथ, श्री M.L. देवनाथ। 22वां, ठीक है, श्री जीतन चौधरी, सहभागी विकास की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया गया था? तो सहभागी विकास की अवधारणा को, जी हाँ, 22 का आंसर है, सहभागी विकास की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 22 का जो उत्तर है दोस्तों, सहभागी विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, तो वो किया गया था आपका 1970। 23, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति या नीति आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का क्या संदर्भित करता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो नीति आयोग में नीति क्या संदर्भित करता है? तो 24वें का दोस्तों अगर हम बात करें तो 24वें का सही उत्तर होगा आपका सी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर, माफ़ कीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का सही उत्तर है। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 25, विकास परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी का क्या तात्पर्य है? तो विकास परियोजना में जो है स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है वो क्या है? तो वो है भागीदारी विकास। सहभागी विकास की पूरी प्रक्रिया को कितने चरणों में पूरा किया जा सकता है? तो सहभागी विकास की पूरी प्रक्रिया को कितने चरणों में पूरा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है दोस्तों कितने चरणों में? तो इसका जो सही उत्तर है वो 4 चरणों में, सी। ठीक है, अब बात करते हैं 27 भागीदारी का वह रूप जिसमें प्राथमिक हितधारक पूर्व निर्धारित उद्देश्य की चर्चा और विश्लेषण में भाग लेते हैं कहलाते हैं। तो 27 का दोस्तों जो सही उत्तर होगा, 27 का जो सही उत्तर है वह है आपका ए, सहयोग द्वारा भागीदारी। ठीक है, भारतीय नियोजन के जनक कौन है? तो 28, भारतीय नियोजन के जनक कौन है? तो भारतीय नियोजन के जनक किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, एम विश्वेश्वरैया को। तो 28 का दोस्तों जो है एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। भारतीय नियोजन के जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। 28 का है डी। 29, पंचायती राज कितनी स्तरीय है हमारी? तो हमारी पंचायती राज त्रिस्तरीय। कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर वह है आपका बी। ठीक है, चलिए, भारत में नियोजन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत में नियोजन का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत में नियोजन का विचार लिया गया, अगर 30वें की बात करें तो 30वें का जो है दोस्त सी है। क्या है? सी। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों, मुंबई योजना, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कर लेते हैं दोस्तों, जहाँ से इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ से हम क्वेश्चन की बात करें चैप्टर से और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना जैसे हमने बताया कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और विकास का समाजवादी मॉडल किस देश ने अपनाया था? तो विकास का समाजवादी मॉडल अपनाया था USSR ने, नहीं सोवियत संघ ने। ठीक है, PC महालनोबिस से क्वेश्चन आ सकता है कि PC महालनोबिस कौन थे? तो PC महालनोबिस जो थे दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना। PC महालनोबिस अर्थशास्त्री थे और दूसरी जो 5 वर्षीय योजना थी उसकी योजनाकार थे। इसी प्रकार से श्वेत क्रांति क्या थी? दूध और दूध से उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा देना, वह सुचारू रूप से उनकी बिक्री करना जो है श्वेत क्रांति कहलाती है। इसी प्रकार से भूमि सुधार से क्वेश्चन आ सकता है। भूमि सुधार,
भूमि सुधार क्या है? तो भूमि सुधार की बात करें, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना भूमि सुधार का था। ठीक है, भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास था जमींदारी प्रथा की समाप्ति। क्या थी? जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। ठीक है, ये भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण सफल जो है माना गया दोस्तों। ठीक है, भारत में कौन से 2 राज्य जो है कृषि के लिहाज से सबसे समृद्ध माने गए हैं? तो पंजाब, हरियाणा। ठीक है, पंजाब सबसे समृद्ध माना गया है, हरियाणा सबसे समृद्ध माना गया, और साथ साथ दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो राज्य हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है जोनिंग। जोनिंग शब्द का मतलब क्या? जोनिंग, जोनिंग शब्द का मतलब पूछा जा सकता है। तो जोनिंग शब्द का मतलब होता है इलाका बंदी। क्या होता है? इलाका बंदी, इलाका बंदी होता है जोनिंग शब्द। ठीक है, चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो मुख्य उद्देश्य था वह था दोस्तों भारी उद्योग लगाना। क्या था? भारी। पहली पंचवर्षीय कृषि और दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग लगाना। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अमूल के संस्थापक भी यही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान कब लाया गया? तो बॉम्बे प्लान लाया गया था 1944 में। इसे लाया था उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा, जिसमें नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया। इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जो बल दिया गया था वो दिया गया था कृषि पर। ठीक है, कृषि पर बल दिया गया था। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि कौन इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस नाम पुस्तक लेखक कौन? इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक लेखक हैं J.C. कुमारप्पा। क्या थे? J.C. कुमारप्पा, ये है इस पुस्तक के लेखक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो अगर हम बात करें क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता। जैसे चौधरी चरण सिंह किससे संबंधित पूछा जा सकता है? जो चौधरी चरण सिंह थे वो किससे संबंधित हैं? तो चौधरी चरण सिंह संबंधित थे दोस्तों, वो एक किसान थे। ठीक है, किसान। इस तरह से पीसी महालनोबिस औद्योगिक जो संबंधित थे औद्योगिकरण से। बिहार का अकाल दोस्तों, जो अगर हम बिहार के अकाल की बात करें, ठीक है, बिहार के अकाल की बात करें तो वह जेनिंग और वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, विकास का समाजवादी मॉडल किस देश ने बनाया? सोवियत संघ ने बनाया था, हमने आपको बता दिया। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर से पूछी जा सकती है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो MCQ टाइप में जो क्वेश्चन आ सकता है। HY बीज, माफ़ कीजिएगा, HY बीज कब शुरू किया गया? तो 1978-79 में HY बीज की शुरुआत की थी, 78-79 में। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों? इसे हरित क्रांति में जो है फसलों का उत्पादन बढ़ा, तो फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस प्रकार बीज का उपयोग किया गया था। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। हरित क्रांति से कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति से दोस्तों जो है गेहूं के उत्पादन में जो है दोस्तों माफ़ अगर हम बात करेंगे तो 70% जो है गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, और इसके अलावा 35% जो है चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है जो है हरित क्रांति को अपनाने के बाद। इस तरह से इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो एक अलग चैप्टर से जो जिसे पूछा जा सकता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई नीति आयोग। और मुख्य और कार्यकारी अधिकारी उसमें कौन थे? अमिताभ कांत। CEO कौन है? अमिताभ कांत। और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो है सहयोग देता है। ठीक है, नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना के बाद अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है।
इसी प्रकार से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो से CEO कहते हैं, जो भारत सरकार का सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो कि दोस्तों क्या था कि मजबूत राज्य, मतलब ये मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, और संघीय सहभागिता को भावनाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना जो है नीति आयोग जो है इसका उद्देश्य माना गया था। वर्तमान CEO कौन है? जो है अमिताभ कांत जो है दोस्तों हैं, और अप्रैल 2019 तक जो है वो CEO थे। बाद में राजीव कुमार उसी के वर्तमान अध्यक्ष रह चुके हैं। स्थापना मैंने बता दिया आपको कि 1 जनवरी 2015 को हुई। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दोस्तों आने वाले तो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।